चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। फिलिप्स कंपनी forfeited 3000 शेयर 100 each issued at 10% premium. The holder of these shares has paid application allotment money 65 including 5 rupees premium. First call and final call were not received. The company reissued 2000 share at 70 per share fully paid up. क्या लिखा है कि 3000 शेयर्स है फिलिप्स कंपनी ने जो फोरफिटर किए हैं, ठीक है। 100 रुपये ईच का शेयर था, 10% उस पर प्रीमियम था। 10% मीन्स 10 रुपये प्रीमियम हो गया ना, 100 का 10% किया तो, जिसमें से उन शेयर को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, जिसमें इंक्लूड था 5 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव की है, 5 रुपये प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो रिसीव नहीं हुई, तो उसमें भी 5 रुपये प्रीमियम ही होगा ना बैलेंस, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 था तो 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा। तो जितना रिसीव नहीं हुआ वो हम रिवर्स करेंगे, ओके। और बाद में इनको री इशू किया है, उसमें से 2000 शेयर्स को ही, पूरे के पूरे नहीं किए, 2000 किए हैं। आगे अगर कम री इशू किए हों, अगर शेयर कम री इशू किए हों तो थोड़ा सा जो कैपिटल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफर करना होता है शेयर फॉरफिटेड का, उसकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो सीखेंगे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट वही समझाना है आपको। और जनरल एंट्री डालने को बोला है, तो चलिए फिर डालते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉली डेबिट क्रेडिट, और सबसे पहली एंट्री आ जाएगी फोरफीचर की। तो लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर हुआ है, इसलिए आपने वो डाल दिया। आप कॉल्स इन एरियर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप कॉल्स इन एरियर वर्ड लिख लीजिए, ओके। थोड़ा सा पीछे गाने वगैरह चल रहे हैं, हमारे नेबर में ना शादी है आज, वो बहुत ही ऊंचा साउंड लगा हुआ है, डीजे लगा रहा है, तो फिर साउंड तो आएगा ही, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर लेना। कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी लेक्चर तो आपका लेना ही है, चाहे वो क्या शादी हो जाए जो मर्जी हो, आपको तो पढ़ाना ही है ना हमने, तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। शेयर कैपिटल में हमारे पास 3000 शेयर थे, 100 रुपये उनकी फेस वैल्यू थी, 3000 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, अमाउंट आ गया 3 लाख रुपीज़, ओके। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 रुपये हमने रिसीव कर लिया है, 5 रुपये अभी हमारा अनरिसीव्ड है, तो उसको डाल देंगे। 3000 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, तो ये बन गया हमारा 15,000 रुपीज़, ओके। तो कॉल्स इन एरियर में हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल 45 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, कॉल्स इन एरियर में। और रिसीव में आ जाएगा हमारा 60 रुपीज़, ओके। तो कॉल्स इन एरियर में लिखिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, और ये अमाउंट बन जाएगा हमारा 1,35,000। और शेयर फोरफिटेड में लिख लीजिए जो हमने रिसीव कर लिए हैं, विदाउट प्रीमियम लिखेंगे ना, 5 रुपये प्रीमियम वो माइनस कर दीजिए 65 में से, तो 60 बचे, तो 60 हमने रिसीव कर लिए हैं शेयर फोरफिटेड में, वो लिख दीजिए। 3000 मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए 60, तो ये बन गया हमारा 1,80,000, ओके। तो चलिए अब री इशू की जनरल एंट्री डाल देते हैं, सिंपल सी है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये तो हमारी सिंपल एंट्री है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 70 रुपीज़ हमने चार्ज किए हैं, फुली पेड अप अपने कैपिटल उसको इशू किए, तो 70 रुपीज़ बैंक में रिसीव कर लीजिए। 2000 मल्टीप्लाई कर दिए 70, ये बन गया 1,40,000। और जितने रिसीव नहीं किए वो शेयर फॉरफिटेड को डाल देंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़, तो ये आ गया 60,000, ओके। शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट टोटल ही आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, तो ये आ गया 2 लाख रुपीज़, ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी छोटी सी, बीइंग 2000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹70 पर शेयर फॉर फुली पेड अप, ओके। अब इसके बाद लास्ट एंट्री में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे हमारे जो भी शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस बचा है, वो भी ओनली 2000 शेयर के लिए। जनरल एंट्री सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, जो हम पीछे सीख के आए वो ही डालेंगे। तो लिखिए जनरल एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट इसका कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली आपने क्या करना है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर इशूड री इशूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ओके। जो सिंपल सा फार्मूला आपने फॉलो करना है, और उसके बाद आपका अमाउंट बैलेंस निकल कर आ जाएगा। पहले ये निकालिए, बैलेंस बाद में निकालेंगे, ठीक है। शेयर फॉरफिट का टोटल बैलेंस है हमारे पास
1,80,000 रुपीज़। ओके, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2,000 से और डिवाइड कर दीजिए 3,000 से, जितने शेयर रीइशू किए और डिवाइड कर दिए जितने शेयर हमने फोरफिट किए थे। तो ये हमारा टोटल निकल के कितना आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये बन गया 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 गया, ये आ गया 1,20,000। अब शेयर फोरफिट का बैलेंस 2,000 शेयर हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000। अब उसमें से जो यूटिलाइज कर लिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यूटिलाइज हमने कर लिया है 60,000, देखिए रीशो की एंट्री, तो बैलेंस अब कितना बचा, 60,000। तो आपने 60,000 ट्रांसफर करना है। ओके, ऐसे नहीं करना कि 1,80,000 में सीधा ही 60,000 माइनस करके 1,20,000 आपने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है, ऐसा नहीं करना। उसका रीज़न क्या है कि अभी 1,000 शेयर जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं, वो अभी हमने रीइशू नहीं किए। तो जब उनको रीइशू करेंगे तभी पता चलेगा उनके लिए हमने कितने पैसे रीइशू पे यूटिलाइज किए हैं। तो वो उनका बैलेंस अलग ही कर देना है और 2,000 शेयर का अलग कर देना है। जितना 2,000 शेयर का बैलेंस आएगा उसमें से अब जितना 2,000 शेयर का फोरफिट का बैलेंस हमारे पास आएगा उसमें से ही हमने रीइशू टाइम यूटिलाइजेशन करनी है, वो ही हमने की है। ठीक है, 60,000, तो 60,000 हमारा बैलेंस आया, तो अमाउंट आ जाएगा जहाँ पर जनरल एंट्री में 60,000, यही आपका आंसर है। ओके, और इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग बैलेंस ऑफ 2,000 शेयर्स इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। Next question है 48. C Limited invited application for 20,000 equity shares of 10 each payable as under. On application 2 rupee, allotment 2 rupee, first call 3 rupee, final call 3 rupee per share. Okay. 20,000 शेयर इशू किए हैं हमारे सी लिमिटेड ने, इक्विटी शेयर हैं ये हमारे, और 10 रुपये ईच है, एट पार ही इशू कर दिए, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट वगैरह तो चलो अभी होता ही नहीं है, तो प्रीमियम नहीं है। ओके, और आगे लिखा है The entire issue was subscribed for and paid with the following exceptions. अब कैसे कैसे पे हुआ है जो भी शेयर इशू किए थे सब्सक्राइबर ने, उसमें से पहले सब्सक्राइबर हैं पी who was allotted 200 shares failed to pay the money due on allotment and calls। फिर मीन्स क्या हुआ जी कि पी को 200 शेयर मिले थे जिसमें उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी कुछ भी नहीं पे किया, जस्ट एप्लीकेशन मनी ही पे की, फिर है ना। ऐसे ही आगे क्यों है, हु हेल्ड 150 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो इसने फर्स्ट एंड सेकंड ही दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, आर हु हेल्ड 50 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल, इसने ओनली सेकंड एंड फाइनल कॉल ही नहीं दी, बाकी सारा कुछ दे दिया है। ओके, और लास्ट में लिखा है द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर पास द रेजोल्यूशन फॉर फीटिंग ऑल द शेयर्स ऑफ P, Q and R. These shares were subsequently reissued as fully paid up at a discount of 20%. ठीक है, अब सारे के सारे शेयर बोल रहे हैं, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है कि सारे के सारे PQR के शेयर कर लो फोरफिट और उनको री इशू कर दो 20% डिस्काउंट पर। ठीक है, और लिखा है गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने को हमें बोला है। तो पूरे का पूरा केस आ गया, जैसे हम ओनली फोर फीचर की एंट्री डालते थे, अब फोर फीचर की नहीं, इशू से लेकर आपने री इशू तक की एंट्रीज डालनी है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम बन जाएंगे, ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। ओके, जर्नल हमारा। तो सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी करेंगे रिसीव। तो सिंपली है 2 रुपये एप्लीकेशन मनी है, 20,000 हमारे इक्विटी शेयर है, तो लिखिए फिर जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, तो यह टोटल अमाउंट हमारा 40,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। ओके,
अब हम इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में सेकंड जनरल एंट्री में। तो सेकंड जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट सेम आ जाएगा 40,000। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री डाल लीजिए शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी भी हमारी ₹2 है, 20,000 शेयर्स पर ही हमने इसको इशू करना है, ड्यू करना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 की तो ये बन गया 40,000। और इसकी भी नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ ऑफ 20,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। ओके, और नेक्स्ट एंट्री में हम कैश रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट मनी का। तो अलॉटमेंट मनी में जो एरियर है वो हम डाल लेंगे, किसने किया है, पी ने। तो वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल लीजिए। तो आपकी जो कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री होगी वो सिंपल हो जाएगी। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करना चाहते हो, तो फिर आपको एक एक अकाउंट 4 फीचर वाली एंट्री में लिखना पड़ेगा। तो मैं तो कॉल्स इन एरियर के साथ ही क्वेश्चन करता हूँ, तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पर डालने लगा हूँ। ओके, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन एरिया किया है पी के है 200 शेयर, मल्टीप्लाई कर दिए ₹2 के साथ। तो कॉल्स इन एरिया हुआ हमारा 400 का। बाकी के पैसे हमारे 19,800 शेयर के ₹2 के हिसाब से 39,600 हमें बैंक में रिसीव हो गए। और टोटल शेयर अलॉटमेंट हमारी ड्यू थी 40,000। ओके, और इसकी नरेशन फिर आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 19,800 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। चलिए फिर आगे सेम अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की जनरल एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है हमारा पर शेयर ₹3 फर्स्ट कॉल का। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आ गया 60,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ 20,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। ओके, अब हम इसके पैसे रिसीव भी कर लेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री में हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जो कॉल्स इन एरियर है वो हमारे पी के 200 शेयर हैं। ठीक है, और 150 शेयर अब क्यू के हैं, उसने भी कॉल्स इन एरियर किया है फर्स्ट कॉल का। तो टोटल 350 शेयर्स का हमारा कॉल्स इन एरियर है, मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो ये अमाउंट हमारा बन जाएगा 1,050 ओके, और बाकी के शेयर के पैसे हम रिसीव कर लेंगे। वो कितने बन गए, 350 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20,000 से 19,650 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो ये बन गए हमारे 58,950 रुपीज़। ओके, टोटल हमारे ड्यू थे शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे 60,000, तो वो 60,000 आ जाएंगे। ओके, ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ 19,650 शेयर एट ₹3 पर शेयर। क्लियर, इसमें क्या हुआ है, पी एंड क्यू दोनों के शेयर ऐड करके हमने कॉल्स इन एरियर में डाला है। अब नेक्स्ट हम कर लेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू और उसको रिसीव करेंगे। तो जनरल एंट्री डालिए शेयर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका भी ₹3 है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ड्यू तो ये भी 60,000 ही हो गया। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल ऑफ 20,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। ओके,
अब जब हम इसे रिसीव करेंगे इसमें कॉल्स इन एरियर में और शेयर बढ़ गए। कितने बढ़ गए? आर के 50 शेयर्स। आर ने भी अब एरियर कर दिया ना, तो वो भी ऐड कर लो। तो इसकी भी जनरल एंट्री तो सेम आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो जनरल एंट्री लिखिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो अब कॉल्स इन एरिया कितने शेयर का हो गया? 350 हमारे पहले बन गए, पी के 200, क्यू के 150 और आर के 50 भी ऐड कर दीजिए। टोटल 400 शेयर हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे की। ओके, तो 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 के साथ, सॉरी 3 के साथ, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 1200। ओके, और बैंक में हमारा अमाउंट आ जाएगा 20,000 से 400 सब्ट्रैक्ट किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे जिसके हमारे पैसे आए हैं? 19,600 मल्टीप्लाई कर दिए 3, तो ये आ गया 58,800। ओके, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट तो फुल आ जाएगा, इतना हमने ड्यू किया था, कितना? 60,000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी छोटी सी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल ऑफ 19,600 शेयर दैट इज ₹3 पर शेयर। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन तो हो गया कॉल देने वाला। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, 4 फीचर एंड री इशू का, अब वो जनरल एंट्री हम डाल लेते हैं। तो 4 फीचर की जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट का आप टोटल लगा लीजिए, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स ही हमने फोरफिट करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक पी और क्यू के करने, आर के भी नहीं करने। बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है सभी शेयर्स आपने फोरफिट करने हैं। ठीक है, तो कॉल दिन का सिंपल टोटल लगा के भी सर जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पहले तो शेयर कैपिटल में लिखिए 400 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 10 फेस वैल्यू, तो 4000 की हमारी कैपिटल है जिसको हमने रिवर्स कर लिया। कॉल्स इन एरिया हमारा देखिए कितना बन जाएगा। कॉल्स इन एरिया अलॉटमेंट में है हमारा कितना? 400। ओके, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारा 1050 रुपीज़। ठीक है, तो ये बन गया टोटल हमारा 1450 रुपीज़। ओके, उसके बाद तीसरा फाइनल कॉल का कॉल दिन हमारा 1200, तो ये भी उसमें ऐड कर लीजिए, तो ये हमारा बन गया 2650 रुपीज़। ओके, सारे का सारा कॉल दिन एरिया, तो 2650 रुपीज़ हमारा कॉल दिन एरिया आ गया। और शेयर फोरफिटेड में हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? जितना जितना रिसीव हुआ है। तो वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग नोट बना लो तो भी अच्छा है, जैसे मैंने ये कैलकुलेट कर दिया ना, वैसे ही वर्किंग नोट आप प्रिपेयर कर सकते। जैसे कि पी के शेयर पर हमने रिसीव कितने किए हैं पैसे? 200 शेयर है, ओनली 2 रुपये हमने रिसीव किए हैं। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट के और जो फाइन कॉल्स वगैरह तो हमने रिसीव नहीं की, तो एप्लीकेशन मनी आई है ओनली 2 रुपीज़। ओके, सेम वे क्यू के हैं 150 शेयर, उस पर हमने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट रिसीव की हुई हैं, तो वो है 4 रुपीज़ टोटल हमने जो रिसीव किया। तो ये आ गया हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 600। और आर पे हमने सारे के सारे पैसे रिसीव किए हैं एक्सेप्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है हमारी 3 रुपीज़ की, मीन टोटल हमने 7 रुपये रिसीव कर लिए हैं आर के। तो ये आ जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 7 किया तो 350। ओके, तो टोटल हमारा जो आ गया शेयर फोरफिट में तीनों शेयर का बैलेंस, वो आ गया हमारा 1350 रुपीज़। ओके, ये छोटा सा वर्किंग नोट आप प्रिपेयर कर लेना, कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ओके, तो चलिए इसको भी लिख दीजिए। कॉल्स इन एरियर में अमाउंट डाल दिया हमने 2650 रुपीज़, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा हमारा 1350 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग टोटल 400 शेयर वर फोरफिटेड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड। ओके,
तो अब हम इसे कर लेंगे री इशू। वो तो सिंपल ही है, उसकी जो एंट्री हमारी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर वर्ड लिखना मत भूलना, इक्विटी शेयर ही फोरफिटेड अकाउंट के सामने भी लिख दीजिए, ठीक है। इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट ऊपर भी कर लेना, वो मैं बोल नहीं पाया आपको। तो ठीक है, अब इसको हमने री इशू कितने पे किया है? री इशू किया है हमने 20% डिस्काउंट पे, मीन्स 10 का 20% 2 रुपी, तो कितने पे आ गया जे 8 रुपी का। तो बैंक में पैसे आ जाएंगे 400 शेयर है हमारे नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 रुपी, तो टोटल पैसे आ गए हमारे पास 3200। ओके, और इक्विटी शेयर फोरफिटेड में हमारे पास कितने आ जाएंगे? हम यूटिलाइज कर लेंगे 2 रुपीज़, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी, तो ये आ गए हमारे 800। ओके, शेयर कैपिटल में तो टोटली आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये आ गए 4000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी छोटी सी, बीइंग 400 शेयर वी इशूड एट 20% डिस्काउंट। क्लियर? और लास्ट जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस हमारा बच गया है उसे हम कैपिटल रिजर्व में कर देंगे ट्रांसफ़र। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब टोटल शेयर फोरफिटेड में हमारा बैलेंस है, देखिए 1350 रुपीज़, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना हमने यूटिलाइज किया, 800 रुपीज़, तो बैलेंस बचा है हमारा 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ हम कर देंगे ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो जनरल एंट्री नरेशन आ जाएगी जनरल एंट्री की हमारी क्या, बीइंग बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। ठीक है, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।